अमेरिका इतना बड़ा क्यों बन गया? क्यों इसके कारण हमारे भारत देश में अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब होता है। आपको बता दें, अमेरिका की दिन प्रतिदिन इनकम इसलिए बढ़ी क्योंकि वहाँ के जो आर्थिक परेशानी थे वहाँ के लोगों ने सहयोग किया और राजनीतिक पार्टियों पर एक सवाल उठा और उस सवालों पर काम हुए। इंडिया में क्या है कि सवाल करने वालों को जेल डाल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि सकारात्मक तरीके से सवाल नहीं की जाती है। आप एक बात बताइए, सवाल कौन करता है? जिसके हक का लोग खाता है वही सवाल करता है। तो ऐसी पार्टियां हैं भारत में जो आप जानते होंगे। आपको ये भी जानना होगा कि अमेरिका क्यों इतना सैन्य शक्तिशाली बन गया, क्यों वहाँ की आर्थिक व्यवस्था सही हो गई, क्यों वहाँ के हर एक एक नागरिक उनके बेहतर तुलना में आगे बढ़ने लगे। इंडिया का क्या था? राजनीतिक पार्टियां इंडिया में आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के लोग किस हित से काम करते हैं। कंपाउंड्स ऑफ वर्क, यहाँ पे जितने भी वर्क एक्टिविटी होते हैं उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि हमारा क्रिया क्या है। राजनीतिक पार्टियां धार्मिक मुद्दों को लेकर हमेशा संसद में बहस करती रहती है, लेकिन ये बहस नहीं की जाती है कि हॉस्पिटल सिस्टम कैसे को अच्छा रखा जाए, एक सरकारी स्कूल के सिस्टम को कैसे अच्छा रखा जाए और एक रोजगार के सिस्टम को कैसे अच्छा रखा जाए। भारत में प्रतिदिन गरीबियां बढ़ने का यही कारण है। आपको पता होना चाहिए, आए दिन कंस्ट्रक्शन में औरतें भी काम करती हैं, मजदूरी करती हैं। कहते हैं लोग कि भारत में कहाँ गरीबी गया है, लेकिन कुछ क्षेत्र में ऐसा होता है कि हम वहाँ पे जाते भी हैं और जनगणना भी करते हैं तो ये पाया जाता है कि वहाँ के लोगों ने डरवाया गया, धमकाया गया और पार्टियों ने ये भी कहा कि तुम अगर इसके पक्ष में बोलोगे तो जेल चले जाओगे। अब शिक्षा की कमी के कारण वहाँ के लोग डर जाते हैं और भयभीत रहते हैं। इसके कारण पार्टियों को हमेशा दबाव नहीं डालते हैं। आपको पता होना चाहिए एक जुनूनियत क्या होती है। जब राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह ये आंदोलन में निकले हुए थे तो किस कारण निकले हुए थे? इनके पास भी खोने के लिए कुछ नहीं था। इनका बस एक ही मकसद था, भारत को आज़ाद करना है। लेकिन आज की डेट में जो भारत की पार्टियां हैं वो देश को आज़ाद नहीं कर रहा है, तहस नहस कर रहा है। रही बात हिंदू और मुस्लिम और सिख और ईसाई, ये सब एक राजनीतिक पार्टियां हैं। कहीं पर भी विकसित देशों में आप इन धर्मों के मुद्दों को नहीं देखेंगे। हमेशा आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी को कैसे आगे करें, स्टूडेंट को कैसे आगे करें, इकोनॉमी को कैसे आगे करें, इन सब चीज़ों पर विचार होते हैं और वो कर्तव्य अदर देशों में होते हैं। उन देशों में दो देश का नाम बताना चाहूँगा आपका। फर्स्ट देश जर्मनी है और सेकेंड आपका अमेरिका है, जापान है। इन देशों में इतनी कम समय में इतना जल्दी विकसित हुए कि आपको क्या बताएं। और आपको ये भी बता दूं, स्विट्जरलैंड भी है। आप कभी भी ये ना सोचो कि हमारा देश विकसित नहीं होगा। अगर हम सवाल करेंगे तो विकसित होगा और 100% वो विकसित होना भी चाहिए। आने वाले कई देशों में प्रथा ऐसा है कि हमारा भारत देश में दिन प्रतिदिन